तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत एक खुशगवार सुबह से लेकिन टूटे हुए दिलों से होती है। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर चुपके से अपनी माँ को हॉस्पिटल में मिलने आया होता है। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है कि उसकी मॉम काफी परेशानी से उसके बारे में ही न्यूज देख रही है। अब जैसे जैसे हमारा मेन कैरेक्टर अपनी मॉम के रूम में एंटर ही करता है तो उसकी माँ का दिल धड़क उठता है। वो काफी परेशानी से कहने लगती है, जोहान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे हर तरफ पुलिस ही पुलिस है। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी मॉम के हाथ में हाथ डाल के कहने लगता है, माँ मैंने कोई कानून नहीं तोड़े, प्लीज मुझ पे यकीन करे और कैसे न कैसे मैं अपने आप को बेकसूर साबित कर ही दूंगा। ये सुनते ही उसकी बीमार माँ के मुंह पे एक मुस्कुराहट आती और इसके रिप्लाई में उसकी माँ भी आगे से कहती है, बेटा मैं तुम पे यकीन करती हूँ। बीच में हमारे मेन कैरेक्टर को बाहर से पुलिस की आवाजें आने लगती है। आवाज सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर अपने कदमों पे खड़ा होता है। जाते जाते अपनी माँ से कहने लगता है, माँ आप फिक्र मत करे, मैं अपने डैड को ढूंढूंगा। अभी देखते ही देखते पुलिस इस कमरे में टूट आती है, पर इसी में हमारा मेन कैरेक्टर सीधा विंडो से बाहर जंप मारता है। दूसरी सीन में हमें उसी मोंटे साइंटिस्ट के बारे में दिखाया जाता है, पर उसके सामने गॉस्ट चीफ लेटा होता है। मैं बता दूं ये वही शख्स है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की क्लास में पहली एपिसोड में हिस्ट्री लेसन दे रहा था। तभी यहीं पे मौजूद वो मोटा साइंटिस्ट गॉस्ट चीफ को मैयर की बेटी मतलब कि वही फीमेल ऑफिसर प्रेजेंट करता है, जो देखते ही गॉस्ट चीफ जूस से बड़ा गिलास मोटे की टिंड पे तोड़ डालता है। के बाद गॉस्ट चीफ उससे कहने लगता है, ओए क्या तुझे नहीं पता ये मैयर की बेटी है? क्या तुम इंसानियत और ज़ॉम्बी नेशन के बीच में वार चाहते हो? मुझे माफ कीजिएगा सर, अगर इससे हमारी रिसर्च फैसिलिटी के बारे में पता है मैं इसे जिंदा तो नहीं छोड़ सकता था। मुझे पता नहीं था क्या करना है। ये सारी की सारी गलती जिंग शुआयन की है। इतनी तादाद में लोगों को रिसर्च फैसिलिटी में अपने साथ ही ले आई कि सिर्फ इतना बल्कि उसकी ही वजह से हमारी रिसर्च फैसिलिटी भी तबाह हो गई, जिसपे हम फख्र किया करते थे। इसमें हमारे खून और पसीने की मेहनत थी। ये कहने के बाद वो प्रूफ के तौर पे जिंग शुआयन का फोन भी देता है। वो साइंटिस्ट आगे मजीद बोलता है, वो डिविनिटी की तलाश में थी बिना परमिशन के। आपको इसका मतलब तो पता है ना, ज़ॉम्बी नेशन के कानून के सख्त खिलाफ है। इसकी सिर्फ और सिर्फ सजा मौत ही है। आखिर इतना कुछ सुनने के बाद गॉस्ट चीफ उस मोटे को इनाम के तौर पे ज़ॉम्बी पिल्स खाने को देता है। खाते सारे वो खड़ा होकर कहने लगता है, मैं सबके सब का काम तमाम कर डालूंगा जिन्हें भी हमारी रिसर्च फैसिलिटी के बारे में पता है सर। इस पे ये जिम्मेदारी सौंपने के बाद इसी बीच में गॉस्ट चीफ मैयर की बेटी के दिल को निकाल के खाने को ही जा रहा होता है। और देखते ही देखते पास में मौजूद जिंग शुआयन स्विमिंग पूल में से बाहर निकल के आके कहने लगती है, ये मोटा तो तुम्हारा वाकई में काफी फर्मदार है, तो मैं तो कहता हूँ जनाब आली इससे इनाम के तौर पे वही ज़ॉम्बी पिल्स थोड़ी और अनायत करे। इसकी सारी बकवास से मोटे को जरा भी फर्क न पड़ता कि आखिर वो क्या बोली जा रही है। साइंटिस्ट गॉस्ट चीफ से मुखातिब होकर कहने लगता है, जनाब आप इसके लिए जरा भी अपना वक्त मत जाया करें, इसके साथ मैं देखता हूँ। मोटा साइंटिस्ट यही कहते हुए जिंग शुआयन पे टूट पड़ता है। हालांकि जिंग शुआयन बड़ी आसानी से उस पे बाड़ी पड़ते हुए से जमीन पे पटक डालती है, जबकि उधर ही मौजूद गॉस्ट चीफ आराम से लेटा जिंग शुआयन को उसका फोन लुटा देता। में वो मोटा साइंटिस्ट भी ये देख के अपना सर उठा के कहने लगता है, गॉस्ट चीफ पर क्यों? जैसे जैसे गैर होता है उससे अपने सीने के अंदर कुछ पेन सा फील होने लगता है कि उसका कलेजा बस फट के बाहर आने को जा रहा है। इसी हालत से सहमत होके गॉस्ट चीफ कहने लगता है, तो बताओ मुझे मैं मेरी गिलाने वाली पिल्स कैसे लगी? वो मोटा अपनी बुरी हालत में कहने लगता है, तो तुम डिविनिटी को खुद ही पाना चाहते हो? बस अब बहुत हुआ, मैं ही तुम दोनों को खत्म करूंगा। कहने के बाद वो मोटा ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होने के बाद ही अपने पास में ही मौजूद जिंग शुआयन पे टूट पड़ता है। लगातार वो मोटा जिंग शुआयन पे वार करता रहता है। पता जिंग शुआयन उसके वार को बड़ी आसानी से डॉच करते हुए अपने हाथ को ज़ॉम्बी फाइन में बदलते हुए उस पे वार कर डालती है। जिंग शुआयन के वार से उस पे अच्छी खासी डैमेज भी होती है। वो मोटा साइंटिस्ट उससे कहने लगता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मुझे इससे हरा सकती हो? जैसे ये कह होता है उस मोटे के हाथ से ही बिल्कुल उसके सर की तरह ही राइनो सिंह निकलता है। जैसे जैसे जिंग शुआयन उससे डॉच करते हुए रास्ते से हटती ही है, उसका वार गॉस्ट चीफ को लगते लगते ही ना लगता। गॉस्ट चीफ उधर ही आंखें बंद करके बड़े सुकून से बैठा हुआ होता है। वो मोटा उससे कहने लगता है, मैं तुम्हारा इतने वक्त से फरमाबरदार था, नहीं तुम्हें तो अपनी पड़ी हुई थी, तुमने इसके बारे में जरा भी ना सोचा। और उसकी ये सारी की सारी बातें गॉस्ट चीफ के दिमाग में दर्द करके सुराख करके गुजर रही होती है। यही वजह के कारण गॉस्ट चीफ उससे जरा भी बात किए बगैर अपना आई पैच को हटा देता। उसके बाद ही उसकी आंख में से कुछ डार्क शेडो निकल के सामने वाले ज़ॉम्बी फाइड राइनो को पकड़ के जकड़ डालती है। और इसके बाद ही गॉस्ट चीफ उसे जवाब देने की सूरत हाल में आता है। वो बस उसे इतना ही बोलता है जिससे उसका मतलब होता है, डिविनिटी को पालूंगा और जब मैं पालूंगा मैं इंटरनल ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। यहाँ पे डिविनिटी से मतलब एब्सोल्यूट पावर। यहाँ तक इंटरनल ज़ॉम्बी की ही बात है, तब के ना खत्म होने वाला ज़ॉम्बी। यहाँ पे हमेशा की जिंदगी की बात चल रही है। इन्हीं समय उस मोटे राइनो के मुंह से बस खून का एक घूंट ही उसके कपड़ों पे गिरता है और
उसकी सजा में वो उसकी जान निचोड़ लेता है। इन सब के बाद वो फौरन से अपने कपड़े भी बदलने लगता है कि उधर ही पीछे खड़ी जिंग शुआयन उसके लिए तालियां बजाते हुए उसकी दाद देती है। उसके मुंह से अल्फाज सुनने के बाद ही वो उससे भी अपने डार्क शैडो से पकड़ लेता है। गॉस चीफ उससे बोलता है, ये मजबूर कर डाला उस मोटे को मारने के लिए। इतना खूबसूरत काम है कि लोग तुम्हारे लिए वो गंदा काम करे जो तुम खुद भी ना कर पाओ। शुआयन के मुंह पे एक मुस्कुराहट आती है और वो अपनी मुस्कुराहट को लेके चलते हुए, जनाब अली अगर आप मुझे खाए तो खा ले, हो सके तो शायद मैं रास भी आ जाऊं। गॉस चीफ आगे से कहने लगता है, इंसानों के साथ हमारा सीक्रेट शेयर किया जो कि एक जुर्म है। जिंग शुआयन भी पलट के इसका जवाब मुस्कुराते हुए ही देने लगती है, अगर तुम्हारी आलियत को मेरे साथ कंपेयर ही किया जाए तो तुम तो मुझसे भी कहीं गुना ज्यादा आला हो। यार यहाँ पे जिंग शुआयन उससे ये बता रही है कि तुम्हारे जुर्म मुझसे भी कहीं गुना ज्यादा है और ऊपर से तुम डिविनिटी को ढूंढने के चक्कर में ही मेरा ही इस्तेमाल कर रहे हो। खरीदा कुछ सुनने के बाद गॉस चीफ उससे छोड़ के दोबारा से आराम करने लगता है और उससे बताता है, जिन ज़ोबीला वगैरह की जरा भी परवाह नहीं है। यहाँ तक अगर तुम ज़ोजुआन से शादी भी करी होती तो मुझे जरा भी फर्क ना पड़ता। जिंग शुआयन आगे से बोलती है, ज़ोजुआन ने दिशन वाली रिंग ना पहनी होती शायद मैं उसे खुद ही खा चुकी होती। गॉस चीफ उससे बताता है, फिलहाल तुम उसे इग्नोर करो कि डिविनिटी के आगे उस रिंग की जरा भी वैल्यू नहीं है। यार दूसरी में हमें ज़ोजुआन के बारे में ही दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर रातों को गलियों में से एक गली से दूसरी गली में घुस रहा होता है। फिर तभी एक अनजान काली सी गाड़ी में से कुछ लोग हमारे मेन कैरेक्टर को जबरदस्ती अंदर बिठा देते हैं। बाद में हमें पता चलता है इस बार भी वो मोटे फुजाल के बंदे होते हैं। इस बार वो मोटा खुद ही गाड़ी में बैठ के आया होता है। को देखते ही हमारे मेन कैरेक्टर उस पे टूट पड़ता है और उससे तब तक मारता है उसका दिल नहीं बढ़ जाता और वो कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। अरे यार वो मोटे के बंदे हमारे मेन कैरेक्टर को कैसे ना कैसे करके रुका ही देते हैं। मोटे को गुस्सा होता है कि अभी तक वो जिंग शुआयन का फोन क्यों नहीं लाया। तो यार इसके जवाब में हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे मोटे बरवे, यहाँ पे अपना बचना ही मुश्किल है और तुझे अपनी पड़ी हुई है। और फिर तभी वो मोटा अपनी असलियत दिखाई देता कि ना उतरने की वजह से वो हमारे ज़ोजुआन की उंगली काटना चाह रहा होता। इससे पहले वो ऐसा कर भी पाता। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, रुको एक रास्ता है। कूल गाय ने मतलब कि वन डाउन ने कहा था, अगर तुम वाकई में सनन को हटाना चाहते हो तो तुम्हें दंजू टेम्पल में जाना पड़ेगा। सुनते ही वो मोटा उसे आखिरी चांस देते हुए उसे गाड़ी से बाहर फेंक डालता है। कि हमारा मेन कैरेक्टर अपनी चड्डी में आसपास दौरे मार रहा था। उसकी नजर सीधा मॉल में अच्छे से ब्रांड के कपड़ों पे पड़ती है। ये देखते ही हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराने लगता है। तो हाँ यार, यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म होती है।